इसमें देखिए, इसमें परवल है, देख लीजिए आप यहाँ। इसका पानी है। हाथ छोड़ के बात कीजिए, आप हाथ नहीं लगा सकते। दोस्तों, चाहे डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में बनवा दीजिए, चाहे बिहार में बनवा दीजिए, बच्चों के लिए हालात, शिक्षा के हालात, स्वास्थ्य के हालात ना तो सुधरने वाले हैं, ना सुधरने का नाम ले रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बच्चों से जुड़ी दो तस्वीरें अभी दिखाने जा रहा हूं और ये दोनों तस्वीरें आपका दिमाग खराब कर देंगी। ये दोनों तस्वीरें सवाल उठाने पर मजबूर करेंगे कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके सांसद और विधायक आखिर इन चीज़ों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं। जो देश का भविष्य है बच्चा, वो बच्चा अगर अच्छा बेहतर भोजन नहीं पाएगा सरकारी विद्यालय में, तो वो देश का भविष्य कैसे आगे बढ़ा पाएगा। उसे अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो उसके शरीर में ताकत कैसे आएगी, उसके शरीर में जब ताकत नहीं आएगी तो उसका दिमाग कैसे चलेगा। ये बात सोचने वाली कोई भी सरकार नहीं है और ना कोई मॉनिटरिंग कर रही है। देखो दोस्तों, दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां बच्चों को मिड डे मील में जो खिलाया जा रहा है, ये आप थाली देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है और वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर बिहार से सामने आई है। कौन से जिले की है अभी तक ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन इन दोनों तस्वीरों ने ये बता दिया है कि हमारे देश की सरकारें सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी का काम कर रही हैं। जनता के लिए धरातल पर अगर कुछ हो रहा है तो ये दिया जा रहा है, पानी में आलू दिया जा रहा है, परमल और चावल दिया जा रहा है, और वो आहार दिया जा रहा है जो बच्चों के पोषण को तो कम से कम ठीक नहीं करने वाला। दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोनों वीडियोस पर। पहली वीडियो यूपी के सीतापुर से सामने आई। सीतापुर में आप देख सकते हैं कि क्या सब्जी दी गई है बच्चों को, क्या बेहतरीन पौष्टिक आहार यहाँ पर परोसा गया है। और इस पौष्टिक आहार में आप सारे पौष्टिक चीज़ों को देख रहे होंगे। पानी अलग तैर रहा है, मसाला अलग तैर रहा है और तेल अलग तैर रहा है। और उसमें उस थाली को हाथ में लिए बैठा बच्चा यही सोच रहा है, मैं इसे खाऊं तो खाऊं कैसे, इस तेल मसाले और आलू को मिलाऊं तो मिलाऊं कैसे। ये तस्वीर वाकई में हैरान करती है। जब मिड डे मील के खाने पर यूपी में FIR दर्ज हो सकती है तो पत्रकार कहां से आवाज़ उठा पाएगा। जब मिड डे मील की आवाज़ कोई पत्रकार उठाता है तो उसके खिलाफ जांच बिठा दी जाती है। और जब आज मिड डे मील में ये सब कुछ सामने आ रहा है तो वो इसी वजह से सामने आ रहा है क्योंकि पहले आवाज़ दबा दी गई। इसीलिए इन तमाम लोगों को बिल्कुल डर नहीं है कि उन्हें करना तो करना क्या। इसमें देखिए, इसमें परवल है, देख लीजिए आप यहाँ। इसका पानी है। हाथ छोड़ के बात कीजिए, आप हाथ नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, सवाल यही है कि जब हम अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं दे पा रहे हैं, जिसके लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, वो सरकार ये दावा कर रही है कि स्कूल बंद नहीं हुए हैं, वो सरकार ये दावा कर रही है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, तो सवाल यही है कि अगर पौष्टिक भोजन इसी को कहते हैं तो सरकार आइए तो सही एक बार, इस भोजन को खाइए तो सही एक बार। इसका पानी है। खाना क्या ट्राई करते हैं। रोटी खाओ। चलिए अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। दोस्तों, दूसरी वीडियो बिहार से सामने आई और बिहार में भी देखिए बच्चों को क्या दिया जा रहा है। किसी बच्चे को कुछ दिया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है। उसकी क्वालिटी पर तो बात बाद में करेंगे, क्वालिटी आप वीडियो में देख लेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरीके से मिड डे मील में ये बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें बनने के बाद भी अगर ये हालात नहीं बदले हैं तो आप समझिए ज़रा गलती कहाँ हो रही है। क्या ये नेता सिर्फ उल्लू सीधा करके हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है और ये आज देश की जनता को समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी, जब सरकार बनवाने का समय होता है तब तो आप आ जाते हैं मंच पर, जनता से कहते हैं बनवा दीजिए मेरी सरकार, डबल इंजन बनवा दीजिए, ट्रिपल इंजन बना दीजिए, ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा।
तो प्रधानमंत्री जी, जब जनता आपकी बातों पर भरोसा करके सरकार बनवा देती है तो ये यूपी और ये बिहार, ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये सवाल मेरा आपसे है। आप जब वोट मांगने का समय होता है तब आप पहुंच जाते हैं, वहाँ की टोपी लगाकर, वहाँ की वेशभूषा पहनकर, वहाँ की बातें करते हैं, वहाँ की भाषा आप बोलते हैं, लेकिन जब वहाँ सरकार बन जाती है तो आप वहाँ झांकने तक नहीं जाते, वहाँ का हालचाल तक नहीं लेते। वहाँ के लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, शिक्षा में क्या व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य में क्या व्यवस्था की गई है, और अगर आप झांक कर देखते, अगर आप मॉनिटरिंग करते खुद इस पूरे मामले में, तो ये हालात नहीं दिखाई देते। दोस्तों, फिलहाल इस पूरी घटना पर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या यूपी बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हालात बदले हैं? क्या और राज्य जहां पर डबल ट्रिपल इंजन की सरकारें बन गई हैं, क्या वहां हालात ठीक हुए हैं? नमस्कार। इसमें देखिए, इसमें परवल है, देख लीजिए आप यहाँ। इसमें इसका पानी है। हाथ छोड़ के बात कीजिए, आप हाथ नहीं लगा सकते।